बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टॉम सेल का एनालिसिस करेंगे द ऑर्गेनिक मीट कंपनी का। तो आज इसने एक अच्छा मोमेंटम शो किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक पिछले वीक इसने एक रिजेक्शन दी है हमें। ठीक है। एवरेज वॉल्यूम के साथ जितना पहले वॉल्यूम आ रहा था बिल्कुल उसी वॉल्यूम के साथ हमें इसने रिजेक्शन दी है। अब इस रिजेक्शन का जो 50% जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक इसने रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया। ये शूटिंग स्टार है, तो यहाँ से वाला जो जोन है ये वाला, अगर विकलेट टाइम की हम बात करें तो 45 वाला जोन इसके लिए इस टाइम में क्रिटिकल जोन है। इसको इससे ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। इससे ऊपर सस्टेन करेगा तो देन फिर ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा, जो कि हम कर सकते हैं 52। 50 से 52 वाला जोन जो है ना हम नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कि जो पिछले वीक की क्लोजिंग है ये इन्वर्टेड क्लोजिंग आई है और क्लोजिंग भी इनसाइड आई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक जो है ना क्रिटिकल जोन है जिसमें हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस जगह पर एंट्री बनाने से। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हम जाते हैं, एरिया हमने मार्क कर लिया। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर हमारे पास ये एक इनसाइड क्लोजिंग आई है बिल्कुल लो वॉल्यूम पर। ठीक है। जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ और होती तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, वो ये होती कि अगर ये वाली वीक इसके ऊपर से आती तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। क्यों स्ट्रॉन्ग होती? क्योंकि उसने लिक्विडिटी ऊपर से स्वेप करके वापस इसके 50% से बिलो क्लोजिंग दी होती थी। हमारे पास टोटल पियर्सिंग पैटर्न बनता, जो कि एक सेलिंग मोमेंटम शो करता, मार्केट थोड़ा बहुत सेल में आती। अब मैं यहाँ पर दोबारा अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो हमारे पास नीचे से जो एक अच्छा जोन बनता है वो ये बनता है। यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी छोटा सा मौजूद है। ठीक है। वैसे तो ये वाला जो है ना स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। इस टाइम इसका 37 वाला जोन जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। जब मार्केट अगर करेक्शन लेती है तो ये वाला जोन इसके लिए बेस्ट बाइंग जोन है। लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर अगर हम बात करें तो ये वाला जोन है जहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ये वाला जोन आ रहा है हमारे पास तकरीबन 40 पर, तकरीबन 10% डाउन है। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला जोन है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइंग वाला जोन के लिए हमारे पास 37 वाला जोन। दूसरा, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को ड्रा करें तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास इसी जोन पर ही आएगी। जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगी तो इसी जोन पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट दे दी, हमारा 10 जुलाई से ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में सिखाई जाएंगी। स्पेशली वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किए हैं। टेक्निकल वॉल्यूम को कैंडल के साथ कैसे अलाइन करते हैं, कौन से वॉल्यूम के ऊपर बाइंग होती है, कौन से वॉल्यूम के ऊपर सेलिंग होती है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है ना वो अपनी पोजीशन को जो है ना रिलीज़ कर रही है। तो ऐसा उनको भी पता है कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, तो हम यहाँ पर पोजीशन को रिलीज़ कर रही हैं, और जो है ना जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर से पोजीशन को बाइंग करें। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि ये वाला जोन काफ़ी क्रिटिकल जोन है। आल दो इसने हमें एक आज अच्छी पोजीशन दिखाई, बाइंग मोमेंटम दिखाया ट्रैप करने के लिए, लेकिन हमें इससे बचना है कि जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती हम नहीं कह सकते कि इसका बाइंग मोमेंटम है। यहाँ से इसको दोबारा से रिजेक्शन मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, और ये वाली कैंडल हमें बता रही है जो कि बिल्कुल लो वॉल्यूम पर क्लोजिंग हुई, क्योंकि बता रही है कि यहाँ पर जो है ना टोटली सेलर्स का कंट्रोल रहा है। ठीक है। तो जब तक सेलर्स का कंट्रोल फेल नहीं हो जाता, बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो सेलर का मोमेंटम फेल करने के लिए बायर्स को इससे ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि बायर्स ने इस सेलर का जो मोमेंटम था उसको वीक कर दिया और अपना मोमेंटम जो है ना वो कंट्रोल कर लिया। ठीक है। तो ये वाला जोन अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में बात कर रहे थे, ये एक जोन था जो कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने टैप की है। ठीक है। लेकिन इसका जो मिडल जोन था अभी तक उसको टैप नहीं किया, आल दो के इसने इस जोन में टैप किया, और तकरीबन 50% के पास से मार्केट जो है ना थोड़ा बहुत रिजेक्शन हुई है। तो कल का जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इससे अबव क्लोजिंग देती है, 46 पर क्लोजिंग देती है, तो सेलर्स को जो है ना वो वीक कर देंगे, बाय का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो 50 तक हम इजीली टारगेट ले सकेंगे। 50 से 52 तक का जो है टारगेट इजीली ले सकेंगे 46 के बाद। लेकिन अभी जो है ना हमें इसको देखना कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है, तो ये वाला जोन जो है ना हमारे पास एक अच्छा जोन है, 45 वाला जोन। ठीक है। और 45 के बाद अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ है हमारे पास। तो
ये वाला पूरा जोन हम क्यों ना कंसिडर कर लें कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ फेयर वैल्यू गैप, तो ये वाला जोन हमारे पास एक अच्छा जोन है 40 से 41 वाला, ठीक है। 40 से 41 वाला जोन एक हमारे पास एक अच्छा जोन है जिसमें जहाँ से हमें टॉम सेल में पोजीशन बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या तो ये वाला जोन ब्रेक हो ताकि हमें सेलर्स टोटली ख़त्म हो जाए, बायर्स का कंट्रोल हो जाए, और वो हमें पता चलेगा वॉल्यूम से कि सेलर्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया या बायर्स का कंट्रोल आ गया। कैसे? जब यहाँ पर एक कैंडल बनेगी बिल्कुल एवरेज मोमेंटम कैंडल के साथ, जैसे ये देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, और एक एवरेज वॉल्यूम आया, ठीक है। ये कितनी बड़ी कैंडल बनी और ये एक बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें वॉल्यूम उससे कितना ज़्यादा आया, कैंडल उतनी ही है लेकिन वॉल्यूम उतना ज़्यादा है। तो इस तरह की कैंडल बने और वॉल्यूम बिल्कुल इस तरीके का लो हो तो पता चलेगा टोटल बायर्स का कंट्रोल इस टाइम मौजूद है। दैन फिर हम उस मोमेंटम में, बाइंग के मोमेंटम में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इस जोन पर वेट करना चाहिए अपनी पोजीशन बनाने के लिए। दैन फिर हम यहाँ से इस जोन को टारगेट इजीली कर लेंगे, 50 वाला जो जोन है हम उसको इजीली टारगेट कर लेंगे। तो इस वीडियो में टॉम सेल की ये अपडेट देनी थी कि हमें थोड़ा सा इसमें वेट कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा मोमेंटम क्लियर हो जाए, या तो हमें इस जोन पर मिले या फिर ये वाला जोन हमें ब्रेक कर जाए, देन फिर हम इसमें एक अच्छी एंट्री बना सकेंगे। ये वाला जोन बेस्ट होगा, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी ले लेगी और एक अच्छी एंट्री भी मिल जाएगी। तो यहाँ से एंट्री मिलती है तो वो एक अच्छा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंट्री कौन सी है, वो 37 वाले जोन की जो है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंट्री इस टाइम हमारे पास ये है। फिलहाल जो हमारे पास एक अच्छी एंट्री वाला जोन 40 वाला जोन है, यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट होती है, देन फिर हम यहाँ से 50 का टारगेट जो है ना इजीली ले सकेंगे। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।